दोस्तों कल किस किस का एग्ज़ाम 19 तारीख को सोशल साइंस का है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लाज़मी लास्ट तक देखें और इसमें एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए, यानी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ये क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया है यूनान, ऑप्शन सी में तुर्की और ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनान। आप लोग अच्छा से इसको देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि रूस का सम्राट, रूस में जार का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है हिंद क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 4 देश यानी कि 3 देश हिंद क्षेत्र में आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, चौथा क्वेश्चन तो हो गया है। 5वां क्वेश्चन जो है वो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी यानी कि बारदोली, यानी कि बारदोली आंदोलन के दौरान उसको किसान की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन जो है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है यहाँ पर हो जाएगा, क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है, यानी कि महानगर, यानी कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है तो महानगर में है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। 7वां क्वेश्चन में है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो हुआ था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है ना। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अमृत बाजार पत्रिका। 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन में है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी कि 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाहौर अधिवेशन में। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो होगा तारापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है प्राकृतिक गैस किस खनिज से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज से प्राप्त होता है। तो हम इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि पेट्रोलियम से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिवास हुआ था। यानी कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिवास हुआ था। तो यानी कि 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि मिथाइल आइसो साइनाइड का, यानी कि मिथाइल आइसो साइनाइड का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र
कहाँ स्थित है, यानी कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पश्चिम चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। ये इतना तो सबको पता होगा कि पटना में स्थित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, यानी कि मंदार हिल जो है वो बांका जिला में स्थित है, बांका में स्थित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, यानी कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि लेहमान ने, यानी कि लेहमान ने किया था। चलिए 18 नंबर तो हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था, यानी कि 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि मध्य युग में, यानी कि सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो है चूना पत्थर। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में जो है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का जो स्थापना हुआ था वो होता यानी कि 1959 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखिए बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो यानी कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है वो है ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, यानी कि इनमें से सभी होगा। इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन जो है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक, ये तो आप लोग जानते होंगे कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगस्थनीज है। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर देखिए भारत में जो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी वो किया गया था यानी कि चेन्नई में। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार का उदाहरण जो है वो होगा अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, यानी कि चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो किस राज्य से हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब कितना क्वेश्चन हो गया, उत्तराखंड, यानी कि 26 हो गया। अब 27 क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पर्यावरण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन है सूचना का, यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब बना था। तो सूचना का अधिकार कानून जो बना था वो बना था यानी कि 2005 में। ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था, कितना क्वेश्चन है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है ना। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन, यानी कि मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, यानी कितना नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1868 में। ठीक है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य है, यानी कि मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो मुद्रा के जो कार्य हैं वो है यानी कि मापन, संचयन, भुगतान, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? यानी कि आपको बताना है इसमें से कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय कंपनी नहीं है? अब इनसे बताना है, पढ़ लेना है आपको, ऑप्शन भी पढ़ लेना है। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन ए में है यानी कि फोर्ड मोटर्स, दूसरा में है सैमसंग, तीसरा में है कोका कोला और चौथा में यानी कि संतोष। ये तो संतोष दिया हुआ है। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा संतोष। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो हुआ था, यानी कि 38 का हो जाएगा यानी कि 1986 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो होगा आंसर, जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है।